आजकल का जो नॉर्थ वेस्टर्न ईरान है उसमें लोगों ने 8th सेंचुरी बीसी में अपने राजा को वहां से हटा दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक ही इंसान के पास सारी ताकत हो और पूरा एरिया उस एक इंसान की मर्जी पर चले। लेकिन बिना लीडर के पूरी कंट्री क्योस में आ गई। छोटे छोटे किंगडम्स बन गए, छोटे विलेजेस बन गए, सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। उस वक्त छोटे से गांव में एक आदमी था जिसका नाम था डियोसिस। डियोसिस का बहुत बड़ा नाम हो रहा था क्योंकि वो किसी भी डिस्प्यूट को बहुत ही लॉजिकली, ट्रांसपेरेंटली सॉल्व करता था। उसका इतना ज्यादा नाम हो गया कि लोग जज के पास जाने के बजाय उसके पास आते थे अपने केस सॉल्व करने के लिए, और जो भी वो डिसीजन लेता सारे लोग उसको मान लेते। डियोसिस का बहुत ज्यादा टाइम अब इन चीजों में जा रहा था और इसके आसपास के बहुत से लोग उसे एक कॉमन आदमी मानने लगे थे। डियोसिस को यह बात पता चल गई थी कि अब वो एक बहुत ही कॉमन इंसान बन गया है। डियोसिस को यह बात पसंद नहीं आई। वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, इसलिए उसने सडनली मना कर दिया कि अब वो कोई भी केस नहीं लड़ेगा क्योंकि उसके खुद के भी काम है। दोबारा से सारा एरिया कियोस में चला गया और सब में झगड़े होने लग गए जिसे कोई सॉल्व कर ही नहीं पाता था। फिर वहां के सारे विलेजर्स एक साथ आए और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक लीडर चाहिए क्योंकि बिना लीडर के ये कंट्री नहीं चल सकती। जब ये डिसाइड करने की बारी आई कि लीडर कौन होना चाहिए तो सबके मुंह में सिर्फ एक ही नाम था, डियोसिस। जब सब लोग उसके पास गए तो डियोसिस ने मना कर दिया, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। काफी लोगों ने उसके सामने हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी। फाइनली डियोसिस ने अग्री कर दिया, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। 1, मेरे लिए एक बहुत बड़ा पैलेस बना जाए, मुझे बॉडीगार्ड्स दिए जाए और उसी पैलेस से मैं पूरी कंट्री को रूल करूंगा। 2, उसके साथ कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। अगर किसी को उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो मैसेंजर्स के थ्रू ही होगी। एंड फाइनली 3, उसका जो रॉयल कोर्ट होगा उसमें एक आदमी हफ्ते में सिर्फ एक बार ही उसे मिल सकता है और वो भी उसकी परमिशन के बाद। सरप्राइजिंगली सारे लोगों ने उसकी ये बात मान ली। डियोसिस ने कंट्री को 53 इयर्स तक रूल किया। इस स्टोरी में हमारी लर्निंग ये है कि स्टार्टिंग में डियोसिस ने लोगों की रिस्पेक्ट को गेन करना स्टार्ट किया, एक ट्रांसपेरेंट अच्छा डिसीजन लेके। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा अवेलेबल होने लग गया, बहुत से लोग उसे जब चाहे बुला लेते थे, तो उसकी रिस्पेक्ट कम होने लग गई और वो ये बात जानता था। इसलिए उसने कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया। अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए उसने अपने गोल्स को अचीव किया, ये प्रूफ करके कि वो बाकी आम इंसानों की तरह नहीं है। जब भी हम किसी के भी